हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अभाज्य संख्या से सभी जानकारियाँ बताता हूँ, यानी प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। देखिए, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड अगर निकाला जाए तो सिर्फ 2 होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 होते हैं, 2 अंक तक ही होते हैं, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? तो 2। इसका गुणनखंड हमेशा कहाँ तक होगा? तो केवल 2 अंक तक ही होगा इसका गुणनखंड। वो सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे डॉट डॉट करके मैंने लिख दिया। ठीक है, बहुत सारी संख्या अनंत तक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 अंक तक ही हो, वो सभी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब आप देखिए, अगर मैं इस 2 को तोड़ता हूँ 2 पार्ट में, तो क्या मैं 2 को तोड़ूंगा तो 1 × 2। क्या इसके अलावा भी कुछ और बन सकता है क्या? नहीं ना। देखिए, 1 × 2 हो सकता है। 3 को अगर करेंगे तो क्या होगा? 1 × 3। ऐसे ही 5 को करेंगे तो क्या हो गया? 1 × 5। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर? ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। अगर इसी के विपरीत में बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया 4, अब आप 4 को तोड़िए। देखिए, 1 × 2 × 2। देखिए, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये जो संख्या 1, 2, 3 हो चुकी है, यानी इनका गुणनखंड क्या आ गया? 3। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो सभी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिसका गुणनखंड 2 ही रहेगा, वो सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 क्या है? 2 सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या, तो 2। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 2। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप ध्यान रखिएगा 3। देखिए, 2 तो सम है, तो 3 क्या है? विषम है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी सम और सबसे छोटी संख्या अभाज्य वाली कौन सी है? तो 2। अब आपसे पूछा जाएगा कि, अब इससे पूछा जाएगा कि बताइए 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप याद रखिएगा, टोटल 15 यानी 15। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप याद रखिएगा 10। ठीक है, यानी 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 होता है। तो अब आपसे पूछा जाए फिर से कि 1 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? देखिए, ऊपर 1 से 50 तक था तो 15, 50 से 100 तक 10, 1 से लेके 100 तक कितनी हो जाएंगी? तो टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब पूछा जाता है कि 1 से 200 तक कितनी होंगी? तो आपको याद रखना है 46। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप याद रख लीजिएगा 46। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे में कि 1 से 200 के बीच कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है? 1 से 200 के बीच कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1 से 200 तक कितनी है टोटल संख्या अभाज्य? 46। क्वेश्चन में पूछा है कि विषम बताइए। तो विषम, ध्यान सुनिए, ये 2 क्या है? सम है। 2 क्या है? सम है। अगर 46 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 45। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि पूरे अभाज्य संख्या को मैंने बता दिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।